तो ओ लेवल एग्जाम में ऊपर के तो जैसे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, तो ये सब पूरा थ्योरी है, ठीक है। और एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये पूरा थ्योरी है। उसके बाद आती है बात इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्या होता है, कैसे रन करता है, और इसके अंदर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो सीरीज में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन होता क्या है, ठीक है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। मेनली आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग मोबाइल में एप्स देखते होंगे, ठीक है, तो जो ऐप बनता है वो एप्स आपके इन्हीं सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बनता है, ओके। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने वाले का नाम है गाइडो वैन रूसम, गाइडो वैन ROSSUM। और उन्होंने 1990 में 1990s में लोग 1992 के आसपास इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करते हो, जैसे कोई भी भाषा है तो उस भाषा का कोई प्रोटोकॉल होता होगा, जैसे, ठीक है। तो जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश में आपको ABCD क्या होता है, उसके बाद स्मॉल ABCD हो गया, फिर इन सबका फिर वर्ड्स का रूल होता है, आपका सेंटेंस बनाने का एक रूल होता है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, ये सब होता है। तो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है किसी भी लैंग्वेज का। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम लोग बनाते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है, तो इसके भी कुछ ABCs होंगे, इसका भी कुछ प्रोटोकॉल होगा, इसका भी कुछ रूल्स होगा, ठीक है। तो पहले आप पाइथन सीखना स्टार्ट करें, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पाइथन को, प्रोग्राम को रन किस में कराते हैं, चलाते हैं किस में, ठीक है। तो एक आइडियली सॉफ्टवेयर है IDLE, ये इंटरप्रेटर है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये सब मैं आपको भी बताऊंगा। यहाँ पे से दिया हुआ है ना पाइथन इंटरप्रेटर, वो क्या होता है वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो इसमें इसको हम लोग जब क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन होगा। तो आपको यहां पे ये 3 एरोज दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में हम लोग सिंगल लाइन प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2 + 3, एंटर किया तो मैं आंसर आ जाएगा 5। हमने लिखा 9 - 3 तो आंसर हमें दे देगा 6, ओके। तो आप ये देखिए, ये जो है ये हमारा इंस्ट्रक्शन था और ये उसका आउटपुट को, यहां पे रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है, रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है। तो जब भी मैं आउटपुट बोलूं इसका मतलब उसका मतलब है रिजल्ट। तो हमने क्वेरी रन कराई 9 - 3, ठीक है। क्वेरी का मतलब है कि कोई हमने प्रोग्राम रन किया, तो हमने प्रोग्राम रन किया 9 - 3 तो हमें आंसर दे रहा है 6, ओके। इसी तरीके से अगर आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे प्रिंट हेलो, तो यहां पे आप एंटर करोगे तो ये आपका देखिए हेलो प्रिंट कर दे रहा है, ओके। तो आप कहोगे कि ये तो एक एक लाइन का प्रोग्राम है, एक एक लाइन का प्रोग्राम है। तो एग्जैक्टली एक लाइन का प्रोग्राम अगर आप रन कराते हैं, जिस स्क्रीन में ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे यहां पे एंगुलर ब्रैकेट है, तो यहां पे इसको बोला जाता है इंटरैक्टिव मोड स्क्रीन, इंटरैक्टिव मोड स्क्रीन। और इसमें हम लोग सिंगल लाइन प्रोग्राम को रन कराते हैं। अगर कोई एक लाइन का प्रोग्राम है तो हम लोग इसको इंटरैक्टिव मोड स्क्रीन में रन कराते हैं। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद
आप कहेंगे नहीं हमारा जो प्रोग्राम है वो एक लाइन से अगर ज्यादा होगा तब क्या होगा, तो हमको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना होगा और न्यू फाइल पे जाना होगा। और यहाँ पे देखिए आपको जैसे यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है, वो यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रैकेट नहीं दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड स्क्रीन। ठीक है, मैंने दोनों स्क्रीन से आपको दिखा दिया, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं। ये इंटरेक्टिव मोड स्क्रीन है, इंटरेक्टिव मोड, और यहां पे जो है ये स्क्रिप्ट मोड है, स्क्रिप्ट मोड स्क्रीन है। इसमें आपका सिंगल लाइन प्रोग्राम रन करता है, इसमें आपका मल्टीपल लाइन प्रोग्राम रन करता है, पहली बात। दूसरी पॉइंट ये हो गया कि स्क्रिप्ट मोड का जो आउटपुट आता है, इसका स्क्रिप्ट मोड का जो आउटपुट रहेगा, जो रिजल्ट रहेगा, प्रोग्राम तो आपने लिख दिया स्क्रिप्ट मोड में, भी मैं दिखाता हूं। तो स्क्रिप्ट मोड का जो आउटपुट आएगा वो आपका इंटरेक्टिव मोड में ओपन होगा, आउटपुट यहां पे डिस्प्ले होगा। तो मैं लिख भी दे रहा हूं कि आउटपुट ऑफ स्क्रिप्ट मोड is displayed on interactive mode screen। ठीक है, तो अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम रन करा के दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे क्या होता है। जैसे मैंने लिखा a is equal to 2, b is equal to 3, C is equal to A plus B, और मैंने लिखा प्रिंट C। ठीक है, और इसको आप रन कराने से पहले आपको सेव करना होगा। तो सेव करने का क्या तरीका है, फाइल पे जाइए, यहां पे सेव कीजिए। ठीक है, तो सेव कीजिए, किसी भी नाम से इसको आप सेव कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा प्रैक्टिकल 1, या मैं लिख दे रहा हूं ओ लेवल 1 .py। पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पे देखिए .py जो है ये .py एक्सटेंशन है। तो इस जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा ये सारी फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स हैं। इस फाइल्स के सामने क्या लिखा हुआ है, पाइथन फाइल है, यानी .py देख के कोई कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये एक पाइथन फाइल है। ठीक है, तो .py इसका एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन, कई लोग पूछते हैं कि एक्सटेंशन क्यों लिखते हैं। जैसे कि हम लोग, आपको मैं एक चीज दिखा दे रहा हूं। जैसे आप लोग अपना कोई भी इमेज ओपन करते हैं ना, जैसे ये एक इमेज है, तो इस इमेज की प्रॉपर्टी पे जाइए तो जेपीजी इमेज, GIF इमेज, ये सब आपको देखिए दिखता है। तो जेपीजी इमेज हो गया, PNG इमेज हो गया। फाइल देख के प्रोग्राम समझ जाता है, कंप्यूटर समझ जाता है कि ये किस टाइप का फाइल है। जैसे हर स्कूल के बच्चों का स्कूल ड्रेस देख के समझ जाते हैं कि किस स्कूल के बच्चे हैं, उसी तरीके से फाइल का एक्सटेंशन देख के कंप्यूटर समझ जाता है कि ये किस टाइप का फाइल है। तो पाइथन का फाइल का नाम .py है। इसको पहले मैंने बताया कि आपको ये प्रोग्राम रन कराने से पहले इसको सेव करना होगा। तो ये मैंने सेव कर लिया। तो ऊपर देखिए यहाँ पे O level 1 .py आ गया, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं इसका फाइल साइज छोटा कर दे रहा हूं और आपको यहाँ पे एक एक चीज मैं बता रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर रहे। O level .py हो गया। ठीक है, अब इसको आप F5 से रन करा दो। तो ये देखो आउटपुट आपको दिख गया। मैं फिर से क्लोज कर दे रहा हूं। यहां से भी रन करा सकते हैं, यहां देखिए रन कराइए। तो रन कराने के लिए F5 नाम का एक बटन होता है, आप F5 दबा के भी रन कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर देंगे तो भी रन कर जाएगा। और ये देखिए आउटपुट आपका ये आएगा। अब इस आउटपुट को मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। ठीक है, तब मैं आगे आपको पाइथन का अब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस b, इन दोनों के वैल्यू को जोड़ दिया और आउटपुट आपका यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो एक चीज आपको पता चल गया कि प्रिंट की मदद से हम आउटपुट दिखाते हैं। प्रिंट की मदद से हम लोग आउटपुट दिखाते हैं, आउटपुट शो करने के लिए होता है, पहली पॉइंट। दूसरा, हमने देखिए रन कराया था इसको स्क्रिप्ट मोड पे। हमने पूरी इसमें देखिए इस प्रोग्रामिंग में कितने लाइन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4
4 लाइंस हैं। मल्टी लाइन प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें स्क्रिप्ट मोड की जरूरत थी, लेकिन इसका आउटपुट किस पे आया, ये एरो देख के समझ जाइए, इसका आउटपुट आपका इंटरैक्टिव मोड में आया, इंटरैक्टिव मोड स्क्रीन पे आया। ठीक, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसे ये लिखा है a = 2, b = 3, c = a + b और प्रिंट c। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि किसी भी भाषा का कुछ रूल होता है। जैसे इंग्लिश आप लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो पहले ABC से शुरू करेंगे, फिर वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब आप सीखते हुए इंग्लिश सीखते हैं। उसी तरीके से जब आप पाइथन सीखने जा रहे हैं तो पाइथन में भी आपको पता होना चाहिए कि इसका बेसिक क्या है। मैंने यहां पे लिखा a = 2, यानी a एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज करे, वैल्यू बार बार चेंज होती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। वैल्यू बार बार चेंज करता है, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो जाए उसको वेरिएबल कहते हैं। 2 क्या है, एक वैल्यू है, एक वैल्यू है जो इस वेरिएबल को असाइन की गई है। b क्या है, दूसरा वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है, 3 है। c क्या है, एक तीसरा वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग a + b की वैल्यू को जोड़ रहे हैं। देखिए, a और b तो इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, तो a और b को जोड़ने का तो मतलब नहीं है। तो इसका मतलब जब हम लोग यहाँ पे a + b लिख रहे हैं तो इसका मतलब a + b को नहीं जोड़ रहे हैं, a और b जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं उस वैल्यू को जोड़ रहे हैं। यानी a जो 2 को पॉइंट कर रहा है और b जो 3 को पॉइंट कर रहा है, हम इस नंबर को जोड़ रहे हैं और इस नंबर को जोड़ने के बाद वैल्यू हमारी c की वैल्यू क्या हो जा रही है, 5, और उस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। जब हम प्रिंट c करा रहे हैं, यानी हम c को नहीं प्रिंट करा रहे हैं, c के वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो यहां पे हमारा आउटपुट यहां पे आ रहा है। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब शुरू करते हैं पाइथन का कॉन्सेप्ट कि वाई पाइथन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, वैरायटीज ऑफ पाइथन, पाइथन वर्जन्स, कई तरह के वर्जन्स, टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन, मेथड टू इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, ये कैसे पाइथन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। और पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूं, 2 तरीके से हम लोग प्रोग्राम रन करा चुके हैं। पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, पाइथन को यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं। राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, पहले पाइथन प्रोग्राम को मैं रन भी करा चुका हूं। ये आपका पहला पाइथन प्रोग्राम है, सम ऑफ 2 नंबर्स, इसको मैं प्रिंट भी करा चुका हूं। फिर आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े आराम से हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे।